केजरीवाल जी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बाकी सब स्टेट में अगर ये चीज़ कर दिया गया है, टैक्स फ्री कर दिया गया, तो यहाँ क्यों नहीं? इससे कोई अनहोनी नहीं होने वाली है। और ये जो धारा लगाई गई है एक नंबर गलत है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कश्मीर की असलियत दिखाई जा रही है। हकीकत को सामने आने दीजिए, पब्लिक को जानने दीजिए कि क्या हो सकता है। बिल्कुल टैक्स फ्री होना चाहिए। जब हर जगह टैक्स फ्री है तो यहाँ भी होना चाहिए। अगर यहाँ टैक्स फ्री होगा तो हम अपने बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फिल्म दिखा पाएंगे। तो मुझे लगता है टैक्स फ्री ज़रूर होना चाहिए, पर पता नहीं केजरीवाल जी क्यों नहीं करना चाह रहे। हमारे मुख्यमंत्री चाहे उनका ये परम कर्तव्य है कि वो इसको टैक्स फ्री कर दें, जिससे कि जो गरीब जनता है वो भी उस सच्चाई को समझ सके और जान सके। क्योंकि जब हरियाणा की सरकार कर सकती है और ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर सकती है और सरकार कर सकती है, दिल्ली की सरकार क्यों नहीं कर सकती है? कश्मीरी में नरसंहार की फिल्म देखने के लिए खुला आह्वान किया है उन्होंने कि हाँ भाई आपको देखनी चाहिए। उससे इस विषय की गंभीरता का अंदाज़ा केजरीवाल जी को लेना चाहिए कि कितना विषय गंभीर है। ऐसी फिल्म को अगर केजरीवाल जी टैक्स फ्री नहीं करते हैं तो यह फिर एक बार दोबारा साबित हो जाएगा कि जिस प्रकार उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया उसी प्रकार से ये पूर्णतः हिंदू विरोधी हैं। नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स लगातार इस समय देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल इस फिल्म को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां दो पक्षों में विभाजित हो चुकी हैं। जहां एक पार्टी इसका लगातार खुलकर समर्थन कर रही है तो वहीं एक पक्ष ऐसा भी है जो इसका लगातार विरोध कर रही है और इसके बैन होने पर हमेशा मांग उठा रही है। अभी हाल ही में बात करें तो यूपी सरकार के द्वारा इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है और राजस्थान में धारा 144 लागू कर दी गई है। और उनका कहना ये है कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर के कोई अनहोनी ना हो जाए, सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए 22 मार्च से वहाँ पे धारा 144 लागू की गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर में और यहाँ पे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ये मांग की जा रही है दिल्ली सरकार से कि फिल्म कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। हालांकि बहुत सारी मूवी है जो समय समय पर टैक्स फ्री की गई है। द कश्मीर फाइल्स न सिर्फ एक मूवी है, अब ये कई लोगों के इमोशन के साथ जुड़ चुकी है और तमाम राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर के अब नए नए विचार और समर्थन और उसी साइड में विरोध भी दर्ज करा रही है। तो दिल्ली में इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जंतर मंतर में एक धरना कर रहे हैं जिससे कि दिल्ली में द कश्मीर फाइल्स मूवी को टैक्स फ्री किया जा सके। हम आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में विवेक अग्निहोत्री और द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम यूपी के सीएम से मिली थी और वहां पे यूपी में ये मूवी टैक्स फ्री की जा चुकी है। तो आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं क्या वाकई में इस मूवी को टैक्स फ्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी कि मूवी को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए दिल्ली में? बिल्कुल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो 30 साल पहले हुआ है कश्मीरी पंडितों के साथ, वो देश के किसी भी कोने में दोबारा नहीं दोहराया जाना चाहिए और इस सच्चाई से पूरे देश को अवगत कराना चाहिए। और देश तभी अवगत हो सकता है जब मूवी को टैक्स फ्री किया जाए, क्योंकि जो हमारे मजदूर भाई हैं, रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं या और ऐसे हैं जो दिन भर में ही 300 रुपये कमाते हैं, अगर वो 350 रुपये टिकट देंगे तो वो कैसे देख पाएंगे? तो ये क्या केजरीवाल जी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बाकी सब स्टेट में अगर ये चीज़ कर दिया गया है, टैक्स फ्री कर दिया गया, तो यहाँ क्यों नहीं? ये क्या सच्चाई है जो छुपाना चाहते हैं और देश को उससे अवगत कराना नहीं चाहते? लेकिन केजरीवाल तो हमेशा बोलते हैं कि वो बहुत बड़े भक्त हैं, देशभक्त भी हैं। अगर वो देशभक्त हैं तो कन्हैया जैसे, आपने सुना होगा कन्हैया जी के बारे में कि देश हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, वो ऐसे व्यक्तियों का समर्थन करते हैं। तो आप या मैं या कोई और देशवासी इस बात को मानेगा कि वो देशभक्त हैं? वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ बैठे हैं और वो ही वो कर रहे हैं। हकीकत को सामने आने दीजिए, पब्लिक को जानने दीजिए कि क्या हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, अभी राजस्थान में देखा कि वहाँ पे जो राजस्थान सरकार है वहाँ पे उन्होंने 144 धारा लागू कर दी है ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो मूवी ना देख सके। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी द कश्मीर फाइल्स यहाँ पे टैक्स फ्री होना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल टैक्स फ्री होना चाहिए। जब हर जगह टैक्स फ्री है तो यहाँ भी होना चाहिए। अगर यहाँ टैक्स फ्री होगा तो हम अपने बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फिल्म दिखा पाएंगे।
तो मुझे लगता है टैक्स फ्री ज़रूर होना चाहिए। पर पता नहीं केजरीवाल जी क्यों नहीं करना चाह रहे टैक्स। अच्छा, उन्होंने तो हाल ही में पंजाब इलेक्शन में 1,000-1,500 महिलाओं को फ्री कर दिया, दे रहे हैं लगातार, और उसके बाद बिजली फ्री कर रहे हैं, पानी फ्री कर रहे हैं, लीकर्स भी फ्री कर रहे हैं। तो इस पे क्या आप कहेंगी? ये बताइए ना, दिल्ली में पानी आता कहाँ है जो ये फ्री कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। और अभी मैं आपको बिजली का बिल दिखाऊं, इतना ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है, कोई बिजली इन्होंने फ्री नहीं करी है। अब जिसके घर में खाली एक बल्ब जलता होगा तो उसका 200 यूनिट से कम ही बिल आना ही नहीं, और जिसके घर में एसी या एक कूलर भी चल रहा होगा उसका ऊपर ही जाएगा। तो कहाँ से बिजली भी फ्री करें? और रही बस की बात, आज आप बस की लाइन में खुद खड़े होकर देख लीजिए, आप खुद भी महिला हैं, बस महिलाओं को देख के रुकती ही नहीं है। हम बोलते हैं भाई हम टिकट देने के लिए तैयार हैं, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, आप हमें बस में तो बिठाइए। पर कंडक्टर हमें देख के बस को ऐसे भगा लेता है जैसे पता नहीं क्या हम लोगों ने अपराध कर दिया। तो हम इतना कहना चाहेंगे, केजरीवाल जी हम टिकट देने के लिए तैयार हैं, पर आप प्लीज़ बसों को बोलिए कि हमारे लिए रुके। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? राजस्थान में 144 धारा लागू की गई है और वहाँ के जो कलेक्टर, उनका ये कहना है कि मूवी देख करके कोई अनहोनी ना हो, इसलिए शांति रखने के लिए 144 धारा लागू की गई है वहाँ पे। इससे कोई अनहोनी नहीं होने वाली है, और ये जो धारा लगाई गई है एक नंबर गलत है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कश्मीर की असलियत दिखाई जा रही है कि कैसी जन्नत थी और अब इन्होंने आतंकवादियों ने क्या कर दिया है। तो जो ये हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ है, क्या अत्याचार हुआ है, वो सब सामने आया है। तो ये मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि हर देशवासी को ये देखना चाहिए, और हमारे इतिहास में क्या हुआ था पंडितों के साथ वो भी पता लगना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल तो कहते हैं कि वो बहुत बड़े देशभक्त हैं। देशभक्त होते तो यहाँ पर टैक्स फ्री करते, इस जो कश्मीर फाइल्स को सामने ज़्यादा से ज़्यादा सामने करते। और देशभक्त कहाँ के देशभक्त? हमें तो लगता नहीं देशभक्त हैं। यहाँ पे तमाम लोगों का कहना है कि मूवी को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। और भी लोगों से हम बात करते हैं। अभी हाल ही में ये कश्मीर फाइल्स की टीम जो है यूपी के सीएम से मिली और वहाँ पे इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया। और यहाँ पे अभी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। क्या कहेंगे? देखा जाए, जो कश्मीर में 1990 में कांड हुआ था उसका मैं मूक गवाह तो नहीं हूँ, लेकिन जब कश्मीरी वहाँ से भगाए गए हैं तो मैं प्रोफेशनल टीचर था और मैंने वहाँ पे लगभग 150 बच्चों को पढ़ाया है, 2 साल तक फ्री में पढ़ाया है, सिर्फ इसलिए कि उनकी जो वहाँ पे करोड़पति अरबपति थे जिनके पास 10-10 एकड़ की एप्पल्स के बागान थे, वो यहाँ आकर के बेरोजगार हो गए थे। और हमारे घर से लगभग 1 कुंतल पर डे सब्जी जाती थी, सब्जी की दुकान थी हमारे यहाँ, उन लोगों की सेवा के लिए। तो वो समय मैंने देखा है कि जो कश्मीरी इतने धन संपदा से संपन्न थे कश्मीर में, वो यहाँ आकर के एक तरह से अपने ही देश में वो शरणार्थी हो गए थे। और उसके विषय में जो ये फिल्म दिखाई जा रही है, ये बिल्कुल हूबहू वही है जो कांड वहाँ पे हुआ था। अब उसको यदि हम चाहें, हमारे मुख्यमंत्री चाहें, उनका ये परम कर्तव्य है कि वो इसको टैक्स फ्री कर दें, जिससे कि जो गरीब जनता है वो भी उस सच्चाई को समझ सके और जान सके। इससे पहले दिल्ली में कबीर खान की मूवी 83 आई थी जिसे कि टैक्स फ्री किया गया था, और अभी मांग उठ रही है कि दी कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया जाए। करना चाहिए बिल्कुल दिल्ली की सरकार को, क्योंकि जब हरियाणा की सरकार कर सकती है और ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर सकती है और सरकार कर सकती है, दिल्ली की सरकार क्यों नहीं कर सकती है? क्या दिल्ली की सरकार ये हिंदू विरोधी बातें करेंगी, महिला विरोधी बात सोच रही है, एक समुदाय वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा काम कर रही है? बिल्कुल दिल्ली की सरकार को टैक्स फ्री करना चाहिए। किस तरीके से वहाँ पर हुआ था महिलाओं के साथ, बेटी बहनों के साथ बर्बरता, क्या दिल्ली सरकार को सोचना नहीं चाहिए? ये समाज के सामने, देश के सामने ये सच्चाई आनी नहीं चाहिए? ये हमेशा से इन इतिहासों को, हिंदुओं के इतिहासों को दबाने का प्रयास किया जा रहा था, और मुगलों की सबकी तो इतिहास सब किताबों में हर जगह पढ़ाया जाता है। इसे क्यों नहीं दिखाना चाहिए हिंदू समाज को? और हर जगह ये टैक्स फ्री होना चाहिए। हम सब भारतीय जनता पार्टी के और भी हमारे सभी जो है देखना चाहते हैं, क्षेत्र के लोग मांग करते हैं कि हम देखेंगे, पर उनके पास पैसा नहीं है, कमी है। अब इन चीज़ों का हम प्रयास भी करते हैं कि हम कितनों को दिखा सकते हैं। टैक्स फ्री हो जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों का सुविधा दिला सकते हैं, और दिल्ली सरकार को टैक्स फ्री करना चाहिए। हम लोग यही मांग कर रहे हैं। और जब और सरकार कर सकती है तो ये क्या हिंदू विरोधी है? केजरीवाल सरकार क्यों नहीं कर सकती?
तमाम सेलेब्स का भी रिएक्शन आ रहा है सर इस पे कि कश्मीर फाइल्स बहुत अच्छी मूवी है, हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए। इसी में से आमिर खान बॉलीवुड एक्टर हैं, उनका भी बयान आया है। 2015 में इन्होंने ही कहा था कि मेरी पत्नी भारत में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। अभी है, मैंने आमिर खान जी का ही स्टेटमेंट सुना है, 2 दिन पहले वीडियो देखा, जब वो मजबूर हो गए कश्मीरी में नरसंहार की फिल्म देखने के लिए खुला आह्वान किया है उन्होंने कि हाँ भाई आपको देखनी चाहिए। उससे इस विषय की गंभीरता का अंदाज़ा केजरीवाल जी को लेना चाहिए कि कितना विषय गंभीर है। दूसरी एक अलग बात, यह कोई प्रायोजित नहीं था, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। आज कांग्रेस के नेताओं ने जो प्ली लेना शुरू किया कि मेरे काल में नहीं हुआ, यह स्पष्ट रूप से मैं आरोप लगाता हूँ कि ये कांग्रेस द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलकर के किया गया प्रायोजित नरसंहार है, ताकि हम अल्पसंख्यकों के जो भी वोट्स हैं देश भर में इकट्ठा करें। और आज भी सिर्फ यही एक प्रयास है। हम धन्यवाद देंगे माननीय मोदी जी का, धन्यवाद देंगे उनकी पूरी भाजपा की टीम का कि जिन्होंने खुलकर इस प्रकार के चीज़ों को सामने लाने का आह्वान किया। अभी और भी इसके साथ में माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मौत का, ऐसे अनेकों उदाहरण जो मौत हुई, दीनदयाल उपाध्याय जी का मुगलसराय में हुआ, कैसे वह सारी बातें सामने आनी चाहिए। और सारी फिल्मों को टैक्स फ्री कर जनता के सामने लाना चाहिए कि पिछले 70 वर्षों के कांग्रेस के कुशासन में क्या सब खेल खेला गया। इसको भी एक बार उनको संतुष्ट नहीं हुआ नेहरू जी ने 2 पार्ट कर देने के बाद में, इसको भी हिंदुस्तान को भी तीसरा, चौथा, 5वां बंटवारा करके हिंदुस्तान के अस्तित्व को मिटाने की साजिश की गई शुरू से लेकर के आज तक कांग्रेस द्वारा। इसकी हम तीव्र भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि हिंदुस्तान के बचे हुए भाजपा के हर राज्यों ने जिस प्रकार से टैक्स फ्री करके यहाँ की सोई हुई जनता को, बिल्कुल एक प्रकार से सोई भरमाई हुई जनता को, सोई में लेके कांग्रेस द्वारा भरमाई जनता को जगाने का काम किया है। आम जन जागरण है, यह कोई मामूली जागरण नहीं है। एक बार कहा गया था कि 100 करोड़ कमाने के लिए कोई फिल्म बनती है, यह 150 करोड़ का बिजनेस करके 100 करोड़ असली हिंदुस्तानियों को 80 to 20 योगी जी के बाद में 80% लोगों को जगाने का काम किया है। ऐसी फिल्म को अगर केजरीवाल जी टैक्स फ्री नहीं करते हैं तो यह फिर एक बार दोबारा साबित हो जाएगा कि जिस प्रकार उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, उसी प्रकार से ये पूर्णतः हिंदू विरोधी हैं। उसका पहला उदाहरण पंजाब की सत्ता संभालते ही आया, जब वहाँ के एक डिप्टी मंदिर को, दुर्गा माता मंदिर को, जो 50 वर्ष से चला है, कांग्रेसी के भी अभी भी सालासर जी महाराज, राजस्थान के एक जिले में सालासर महाराज का राम और सीता और लक्ष्मण के बने हुए पूरे द्वार को अभी 5 दिन पहले तोड़ दिया। ये क्या दिखाना चाहते हैं? आपने राजस्थान का जिक्र किया तो वहाँ पे धारा 144 लागू कर दी गई है और एक्सक्यूज ये दिया जा रहा है वहाँ के कलेक्टर के द्वारा कि कहीं मूवी देख करके कुछ अमानवीय घटना ना हो जाए, इसलिए शांति के लिए किया गया है। कल का ये समाचार है कि हिंदुओं को जागरण होने के पश्चात वहाँ पर खुद वहाँ के जो कांग्रेसी विधायक है ने दोबारा से उसको पूजा करी है। PWD के अंदर में वो रोड आती है कि नहीं, ये तो अब तो हिंदू जाग गए, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। और इससे कारण है कि इस बार भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई भी कांग्रेसी नेता, विपक्ष का नेता वो जालीदार टोपी लगा के कहीं नजर नहीं आए। यह हम हिंदुओं का जागरण है। और इसी से घबरा करके जितनी भी यानी विपक्षी पार्टियां हैं पिल करके पीछे पड़ी हुई है कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। वो मंदिर जाने लगे हैं, गुरुद्वारे जाने लगे हैं, कभी ऐसा नजर नहीं आता। तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान भर में समुची सरकारों को, चाहे तमिलनाडु की हो, चाहे कहीं की भी हो, दिल्ली की तो हो ही, यहाँ टैक्स फ्री करके वास्तविक जो मालिक हैं इस हिंदुस्तान के, क्योंकि यहाँ पर निश्चित रूप से धर्म के आधार पर ही बंटवारा हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान के 2 भाग बने और हिंदुस्तान का खिलाफ बना, इसी वास्ते। तो उस समय में क्या साजिश चली कि क्यों नहीं इसको बना दिया गया, इसको धर्म, वो भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बाद में नहीं बना, जो 1980-82 में बना। तो इन सब बातों को जगाने का काम अब नहीं रुकेगा। जन जागरण अभियान चल गया है। सोए हुए हिंदू समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। ये दुखदायी बात है। आप कैसे प्रताड़ित होंगे? कश्मीर के नरसंहार को देख करके कहीं ये जाग न जाए, विपक्षी पार्टियों की सत्ता और न चली जाए, भाग करके इनको इटली नहीं जाना पड़ जाए। अपने बचाव के लिए सारा काम कांग्रेसी कर रहे हैं, कहीं कोई दौड़े नहीं। ये आप लोग लगा रहे हैं कि उस समय आपकी भाजपा की सरकार थी, ये भूल रहे हैं कि 1989 के लास्ट तक राजीव गांधी की सरकार थी और उसके पहले 1988 से ही ये शुरू हो गई थी।
वहाँ के गट्टू जी थे शुरू के, जो कश्मीरी पंडित के मेन नेता वही थे, उनकी हत्या करवाई गई। ये सारी हत्याओं का देना, जगमोहन जी ने तो बाद में आके प्रयास किया उसको शांत करने का। जब भाजपा वहाँ सत्ता में मिली जुली बने, जो केंद्र में वीपी सिंह सरकार थी, हाँ, जिस समय में ये शुरू हुआ था उस समय वीपी सिंह जो है वो केंद्र में कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, ये वो भूल जाते हैं। वो तो बाद में बीच में जब 1990 में आई तब वीपी सिंह में बने, उस समय कहाँ थे? तो कांग्रेसी इन प्रकार के अलग परिणामों से नहीं बच चुके हैं। देश की जनता जान चुकी है, जाग चुकी है। उन्हीं का परिणाम है कि आज इनका नाम लेवा कोई नहीं है। 1% 2% जनता भी साथ देने वाली है। हाल के चुनाव में ये 5 स्टेट हार चुके हैं, बुरी तरह के हार चुके हैं। किसी भी स्टेट में इनकी 1-2 सीट से ज़्यादा मिली नहीं है। यानी कि अब ये इनके इन प्रकार हैं। और हाल में हताशा में माननीय सोनिया कांग्रेस के अध्यक्ष ने आरोप लगाया ना कि सोशल मीडिया का काम, अब तो सोशल मीडिया का विरोध शुरू कर दिया इसने कि भाई ये तो फेसबुक वाले, ट्विटर वाले तो हिंदू जागरण का काम करें। अरे आपने जो काम किया है आप अपना प्रचार करो। मेरी मांग है कि हम अपना मांग कर रहे हैं, आपने जो कार्य किए हैं वो आप भी फेसबुक ट्विटर के माध्यम से रख लो, 2 साल दिन दिखला दो जनता को, क्या हट जाए? दिखलाओ, खुद दिखलाओ। हम तो मांग करते हैं आप दिखलाओ, आप भी फेसबुक पर आओ ना। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। अब जनता जाग चुकी है और अंत में केजरीवाल जी के हिंदू विमुख उनकी भी चरित्र जारी हो चुकी है। आए दिन जगह जगह दिल्ली में आपको मजार नजर आते हैं। एक घटना सुनी होगी, एक फ्लाईओवर मजार। अरे कोई बतावे तो कोई फ्लाईओवर मजार बन सकती है? ये उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। संजय गांधी पीछे में साउथ दिल्ली में वो पार्क है, वहाँ देखिए मजार बन गए। जगह जगह मजारें बनवाने का एक काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं।